हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिस। पिछली वीडियो में हमने देखा था इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्स स्टेटमेंट जो है ना, वो किस तरह उसको लिखने है, उसका सिंटैक्स क्या है, वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, इफ देखा था पिछली वीडियो में, अब देखते हैं एल्स। ओके, चलिए थियरी कवर कर लेते हैं पहले। द एल्स स्टेटमेंट, यूज द एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। कौन सी कंडीशन फॉल्स? याद है कौन सी कंडीशन फॉल्स? पिछली वीडियो में हमने देखा था, अगर ऊपर जो इफ कंडीशन होती है ना, अगर ये फॉल्स होगी तो ये आ जाएगा। समझ रहे हो? अब देखते हैं इसके बारे में प्रैक्टिकल करके। इसका सिंटैक्स देखो कैसा है। एल्स का सिंटैक्स देखो कैसा है। पहले इफ आएगा, जैसे पिछली वीडियो में बताया था। इफ उसकी कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन, करली ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो प्रिंट कराना है वो, और उसके बाद एल्स का भी सिंटैक्स देखो। एल्स का सिंटैक्स कैसे है? इसका यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इफ के, और यहाँ पे एल्स लिखना पड़ रहा है, और उसके बाद एल्स को कोई कंडीशन नहीं देनी। बस एल्स को ब्रैकेट के अंदर ना, करली ब्रैकेट के अंदर एक चीज जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और एल्स क्या करेगा पता है? ये जो ऊपर की स्टेटमेंट है ना, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये स्किप हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होती है तो ये रन हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी एग्जाम्पल देख लो। ये एग्जाम्पल हम करेंगे, लेकिन बट मैं आपको कुछ दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ पहले। ठीक है, इंट ए, इसको देते हैं 20 की वैल्यू। ओके, एंड बी देते हैं, बी को देते हैं 30 की वैल्यू। ओके, ये हो गया यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इफ लेते हैं। इफ को कंडीशन देते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। क्या ए बी से बड़ा है क्या? ए बी से बड़ा? ए तो 20 है और बी 30 है, ये बड़ा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज आई इज ग्रेटर ग्रेटर देन परसेंटेज आई। दो नंबर लिए हैं ना हमने यहाँ पे, देखो दो हमारे नंबर्स हैं, और कंपेयर जो कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन, वो भी दो दो वैल्यूज के अंदर कर रहे हैं। तो हम लिटरली हम दो नंबर प्रिंट कराएंगे जब। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से नंबर होंगे? वो पहले होगा ए की वैल्यू, उसके बाद बी की वैल्यू। ओके, ये हो गया। अब हो गई ये इफ का स्टेटमेंट क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं एल्स। एल्स कैसे लिखते हैं? एल्स एल्स को कोई कंडीशन नहीं देना, बस एल्स को एक एंटर प्रेस करके यहाँ पे इसको, इसके ब्रैकेट बनाने हैं, और यहाँ पे इसको एक प्रिंट एफ देना है। प्रिंट एफ परसेंटेज आई इज नॉट ग्रेटर देन ग्रेटर देन परसेंटेज आई। यानी अगर, हाँ अब देखो। ओके, अब देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ बताई थी। मैंने एक इफ कंडीशन ली, यहाँ पे कंडीशन दी, यहाँ पे एक प्रिंटफ लिया था पिछली वीडियो में, और यहाँ पे एक बिना एल्स के ना एक प्रिंटफ मैंने यहाँ पे फिर भी लिखा था। अगर ऊपर की स्टेटमेंट ट्रू होती है वो फिर भी प्रिंट कर जाता, और अगर फॉल्स होती है वो फिर भी प्रिंट कर जाता, क्योंकि वो कोई एल्स नहीं था, बस ऐसे ही प्रिंटफ फंक्शन था। अब इस वीडियो में क्या चेंजेस हुए हैं, इस टॉपिक में हमने एल्स लिया है, एल्स। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 30। ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे पूछ रहा है क्या ए बी से बड़ा है? तो ठीक है, देखो क्या ए बी से बड़ा है? बिल्कुल भी यार, बिल्कुल बड़ा नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 30 है। तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, गलत है। ट्रू ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ए जो है छोटा है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो अब ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो बची कौन सी स्टेटमेंट? और एक बच गई एल्स वाली स्टेटमेंट। तो ये फॉल्स है, तो भाई लिटरली ये सीधी सीधे से अपना ये स्टेटमेंट ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट करा देगा। समझ रहे हो? मैं आपको प्रिंट करा के बताता हूँ क्या हो गया यहाँ पे। अह, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? पी आर आई परसेंटेज आई इज ग्रेटर देन परसेंटेज आई, ए कॉमा बी, एल्स ए। ओ सॉरी यार, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं दिया था। ओके,
चलो कोई ना, इसको करते हैं कंट्रोल एस, इसको करते हैं प्रिंट। ओके, हाँ। अब देखो क्या प्रिंट करा रहा है, दो प्रिंट एफ के थे ना, एक है इज ग्रेटर देन, एक है नॉट ग्रेटर देन। तो प्रिंट क्या हो रहा है, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 30। समझ रहे हो आप, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, एकदम बहुत ही बेसिक है, समझ रहे हो। देखो, ए की वैल्यू थी 20, बी की वैल्यू थी 30। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या हुआ, यहाँ पे स्टेटमेंट में कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन में हुआ ये है कि ए ऑब्वियसली 20 है और बी 30 है, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हमने, कंडीशन क्या दी है कि ए बी से बड़ा है। क्या ए बी से बड़ा है? अगर ये ट्रू होती तो ये वाला जो है, ये स्टेटमेंट, ये प्रिंट एफ प्रिंट हो जाता और ये स्किप हो जाता। समझ रहे हो, एट अ टाइम दोनों में से एक ही चीज़ होगी ना, दोनों थोड़ी ना होंगे, समझ रहे हो ना। अगर ट्रू होती ना ये स्टेटमेंट तो ये प्रिंट हो जाता, फॉल्स हो गई तो ये प्रिंट हो गया, समझ रहे हो। एल्स का काम ये है। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि ट्रू है, इफ अगर ट्रू है ये प्रिंट हो जाएगा, एल्स यानी अगर ये ट्रू नहीं है तो बस ये प्रिंट हो जाएगा, लिटरली बस ये प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे हो। ऊपर ये एल्स डिपेंड करता है ऊपर की स्टेटमेंट पे। अगर ऊपर कुछ भी फॉल्स है होता है तो फौरन एल्स एग्जीक्यूट कर जाता है और एल्स ये प्रिंट करा देगा, मतलब जो भी आपको प्रिंट कराना है वो एल्स प्रिंट करा देगा, समझ रहे हो। अब इसके अंदर हम स्टेटमेंट यहाँ पे बदल के देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन बदल के देखते हैं। बी की वैल्यू 30 है, अब देखते हैं। देखो अब क्या किया हमने, यहाँ पे ऑपरेटर जो था उसको बदल दिया। अब यहाँ पे क्या किया है, बी इज ग्रेटर देन ए। क्या बी ए से बड़ा है? बी की वैल्यू 30 है तो बी ए से बड़ा है, ए की वैल्यू 20 है। यस यार, ऑब्वियसली बी ए से बड़ा है, बी की वैल्यू 30 है तो बी हो गया बड़ा। अब इसको करते हैं रन। ओ सॉरी, अब देखो ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया। हमको यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 30 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू काउंट कराई है ना, ए की वैल्यू, और ए में है 20 इसीलिए। तो अब हमें एक्चुअली ये है, ये जो था ना, ये इस स्टेटमेंट के लिए ही प्रिंट वगैरह सब चल रहे थे। देखो 20 इज नॉट ग्रेटर देन 30। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 30 और इसको कर देते हैं 20। ओके, अब देखो ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसको रन कराते हैं। अब क्या आया, आया आंसर सही, 30 इज ग्रेटर देन 20। क्यों आया, ये पहली स्टेटमेंट क्यों हुई, क्योंकि ये पहली यहाँ पे ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर गई, तो ये स्किप हो गया, समझ रहे हो। सो गाइज, एल्स का मतलब ये समझ लो कि अगर इफ ऊपर की जो स्टेटमेंट होती है ना, ऊपर की स्टेटमेंट अगर वो ट्रू होती है, अगर वो ट्रू होती है तो एल्स स्किप हो जाएगा, एल्स जो है वो चले जाएगा, एल्स एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और हाँ, अगर ऊपर की जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होती है तो एल्स फौरन आ जाएगा और एल्स प्रिंट होगा, इफ हट जाएगा, समझ रहे हो। सो गाइज, इस वीडियो में आपने सीखा कि एल्स 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 के बारे में आपने देखा। अब गाइज हम अगली वीडियो में देखते हैं कि नेस्टेड इफ क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, और फिर स्विच क्या होता है अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन गाइज, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही मतलब जैसे मैंने ग्रेटर देन का किया, आप अपने पीसी में ट्राई कीजिए, लेसर देन, पॉजिटिव नंबर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आप अपने अपने लॉजिक से अपने पीसी पे इफ और एल्स की मदद से कीजिए। ओके, सो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।